रिश्तेदारों की बेरुखी एक सबक आमोज उर्दू कहानी। एक छोटे से शहर में अहमद अपनी बीवी आयशा और 7 साला बेटे अली के साथ एक सादा मगर खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। अहमद एक निजी कंपनी में मुलाजिम था। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, लेकिन इतनी जरूर थी कि घर का खर्च आराम से चल जाता। अहमद की सबसे बड़ी खूबी यह थी, वो हमेशा दूसरों की मदद करता था। किसी रिश्तेदार को पैसों की जरूरत होती तो अहमद सबसे पहले आगे बढ़ता। किसी के घर शादी होती तो वो दिन रात खिदमत करता। हर खुशी और गम में सबसे पहले पहुंचने वाला अहमद ही होता था। इसी वजह से रिश्तेदार भी इसके घर अक्सर आया करते थे। हर ईद, हर दावत और हर तकरीब में अहमद और उसका खानदान सबकी तवज्जो का मरकज होता। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन अचानक कंपनी को शदीद माली नुकसान हुआ और कई मुलाजमीन के साथ अहमद को भी नौकरी से निकाल दिया गया। यह खबर अहमद के लिए किसी क़ियामत से कम न थी। घर आकर उसने खामोशी से अपनी बीवी को बताया। आयशा ने अगरचे खुद भी परेशानी महसूस की, मगर उसने अहमद का हौसला बढ़ाया। अल्लाह ने एक दरवाज़ा बंद किया है तो दूसरा ज़रूर खोलेगा। चंद महीने गुजर गए। घर की जमा पूंजी खत्म होने लगी। अहमद ने अपने रिश्तेदारों से राब्ता किया जिनकी इसने हमेशा मदद की थी। किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। किसी ने कहा, भाई अभी हालात ठीक नहीं हैं। किसी ने मसरूफ़ होने का बहाना बना दिया। और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने पहचानने से ही इनकार कर दिया। अहमद को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इस वक्त हुई जब एक ख़ानदानी तकरीब में इसे नज़रअंदाज किया गया। जो लोग कभी इसके साथ बैठकर खाना खाते थे, आज इससे नजरें चला रहे थे। कुछ लोग पीछे खड़े सरगोशियां कर रहे थे। नौकरी चली गई है, अब इसके पास क्या रह गया है। गरीब आदमी से ज्यादा मेलजोल नहीं रखना चाहिए। ये अल्फाज अहमद के दिल में तीर की तरह उतर गए। घर वापस आया तो इसकी आंखों में आंसू थे। इसकी बूढ़ी माँ ने इसे अपने पास बिठाया और कहा, बेटा, दुनिया सिर्फ कामयाब लोगों को सलाम करती है। जब इंसान मुश्किल में होता है तो ज्यादातर लोग साथ छोड़ देते हैं। याद रखो, कमजोर का असल सहारा सिर्फ अल्लाह होता है। माँ की बात ने अहमद के अंदर नई हिम्मत पैदा कर दी। रिश्तेदारों की बेरुखी एक सबक आमोज उर्दू कहानी। एक छोटे से शहर में अहमद अपनी बीवी आयशा और 7 साला बेटे अली के साथ एक सादा मगर खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। अहमद एक निजी कंपनी में मुलाजिम था। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, लेकिन इतनी जरूर थी कि घर का खर्च आराम से चल जाता। अहमद की सबसे बड़ी खूबी यह थी, वो हमेशा दूसरों की मदद करता था। किसी रिश्तेदार को पैसों की जरूरत होती तो अहमद सबसे पहले आगे बढ़ता। किसी के घर शादी होती तो वो दिन रात खिदमत करता। हर खुशी और गम में सबसे पहले पहुंचने वाला अहमद ही होता था। इसी वजह से रिश्तेदार भी इसके घर अक्सर आया करते थे। हर ईद, हर दावत और हर तकरीब में अहमद और उसका खानदान सबकी तवज्जो का मरकज होता। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन अचानक कंपनी को शदीद माली नुकसान हुआ और कई मुलाजमीन के साथ अहमद को भी नौकरी से निकाल दिया गया। यह खबर अहमद के लिए किसी क़ियामत से कम न थी। घर आकर उसने खामोशी से अपनी बीवी को बताया। आयशा ने अगरचे खुद भी परेशानी महसूस की, मगर उसने अहमद का हौसला बढ़ाया। अल्लाह ने एक दरवाज़ा बंद किया है तो दूसरा ज़रूर खोलेगा। चंद महीने गुजर गए। घर की जमा पूंजी खत्म होने लगी। अहमद ने अपने रिश्तेदारों से राब्ता किया जिनकी इसने हमेशा मदद की थी। किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। किसी ने कहा, भाई अभी हालात ठीक नहीं हैं। किसी ने मसरूफ़ होने का बहाना बना दिया। और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने पहचानने से ही इनकार कर दिया। अहमद को सबसे ज्यादा तकलीफ इस वक्त हुई जब एक खानदानी तकरीब में इसे नजरअंदाज किया गया। जो लोग कभी इसके साथ बैठकर खाना खाते थे, आज इससे नजरें चला रहे थे। कुछ लोग पीछे खड़े सरगोशियां कर रहे थे। नौकरी चली गई है, अब इसके पास क्या रह गया है। गरीब आदमी से ज्यादा मेलजोल नहीं रखना चाहिए। यह अल्फाज अहमद के दिल में तीर की तरह उतर गए। घर वापस आया तो इसकी आंखों में आंसू थे। इसकी बूढ़ी माँ ने इसे अपने पास बिठाया और कहा, बेटा, दुनिया सिर्फ कामयाब लोगों को सलाम करती है।
جب انسان مشکل میں ہوتا ہے تو زیادہ تر لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھو، کمزور کا اصل سہارا صرف اللہ ہوتا ہے۔ ماں کی بات نے احمد کے اندر نئی ہمت پیدا کر دی۔